दीदी, एक सवाल पूछें आपसे? जी। दीदी, जैसे हमें पता है कि ना हमारे साथ किसी ने बहुत गलत किया है, तो अब हमारे मन में आ रहा है कि हम उसको माफ़ करें भी या नहीं करें, क्योंकि हमें पता है उसने हमारे साथ बहुत गलत किया है। तो शुड वी फॉरगिव हिम और नॉट? किसी को माफ़ करें या ना करें, माफ़ नहीं करेंगे तो क्या होगा, आप उस बात को यहाँ तक रखेंगे और वो बात आपको ही परेशान करेगी। आप सालों साल भूल नहीं सकते। इसमें नुकसान किसका है? हमारा ही है ना। तो आपके माफ़ करने से या ना करने से फ़र्क नहीं पड़ता दूसरे पर, क्योंकि दूसरे की अगर नेचर है, हो सकता है उनके संस्कारों में इतनी कई जन्मों से उस कर्म का बीज है उस आत्मा के अंदर, तो वो तो करेगी, वो उनकी तो नेचर बन गई या पार्ट ऑफ लाइफ बन गई है, स्टाइल है उनका ऐसे करने का। तो उनकी तरफ से अगर पूछो कि उन्होंने गलती की है, तो वो कहेंगे नहीं मैंने तो कोई गलती नहीं की। लेकिन आपको लग रहा है कि नहीं, आप बहुत हर्ट हो गए हैं उसकी उस बात से ना, तो अब ये आपने रख लिया है, तो ये परेशानी आपको होगी। तो बेस्ट ये है कि माफ़ कर देना चाहिए कि जिस दिन आप माफ़ कर देंगे ना, उस दिन आप हल्के हो जाएंगे, है ना। एक आप उनके साथ जो व्यवहार कर रहे हो फ्रीली आप कर पाएंगे। नहीं तो आप जब तक माफ़ नहीं करते ना, बंधे बंधे से, है ना, आप कुछ के कुछ और कर जाएंगे, है ना। कई बार होता है बातें और बिगड़ती चली जाती हैं, कार्मिक हमारे इतने होते नहीं हैं, कई बार और बनते चले जाते हैं, क्योंकि हम उसी एंगल से उनको देख रहे हैं, हमारी नज़रिया ही ऐसा बन गया, क्योंकि माफ़ नहीं किया जा रहा, गांठें इतनी बनी हुई हैं। तो गांठ पे गांठ और ना बंधती चली जाए, तो उसके लिए बेस्ट ये है कि हम जितनी जल्दी उनको माफ़ करें उतना अच्छा है। उन्हें पहले अंदर लेके गए, हर्ट हुए, काफ़ी टाइम दिया और फिर विचार किया, फिर माफ़ी की बात आ रही है। इसमें दूसरा तरीका आप ये ले सकते हैं, ये सीख लें ज़िंदगी में कि हर कोई व्यक्ति अलग है, हर एक की पर्सनैलिटी अलग है, ड्रामा अलग है, कोई कैसा भी मेरे साथ व्यवहार करेगा, मौसम बदलते रहेंगे, मुझे किसी भी बात को इतना खींचना ही नहीं है। हमें ये अपनी नेचर को भी ठीक करना है कि मुझे साथ के साथ फुल स्टॉप लगाना है, अपनी उस कमी कमज़ोरी को भी चेक करना है कि मैं इतनी हर्ट क्यों हो गई थी, क्या मैं दूसरे से कुछ चाह रही थी उस समय, वो मुझे मनाए या वो आकर के सॉरी करें, नहीं। तो ऐसे क्या होता है कि हमारे गुण तो धीरे धीरे चले जाते हैं, हम दूसरों के अवगुणों को अपने अंदर धारण कर लेते हैं। तो दूसरे की नेगेटिविटी मेरे अंदर नहीं आनी चाहिए, अपनी ही अच्छाई को मुझे लेकर के आगे चलना चाहिए। तो उसी समय फुल स्टॉप लगाएं। हर व्यक्ति अपने आप में यूनिक है, वो जो कर रहे हैं वो बहुत अच्छा कर रहे हैं, लेकिन मुझे जो करना है मैं भी बहुत अच्छा करती चली जाऊं। फिर भी कोई खुदा ना खास्ता बात हो जाती है तो सेकंड में आप फुल स्टॉप लगा सकते हैं, उससे हम ही हल्के होंगे। हम ही हल्के होंगे, आप आगे बढ़ेंगे, उनके साथ थोड़ा हंस बोल सकते हैं। और आप नहीं करते तो फिर पर दीदी, कई बार हमारा नुकसान उन्होंने दूसरी तरीके से किया हो, मॉनेटरीली कर लिया हो या हमें फिजिकली हार्म कर दिया हो, तो भी देखो ऐसे लगता है कि हमें वो व्यक्ति है और वो हमारा नुकसान कर रहे हैं। देखा जाए वो एक सोल है, उस सोल के साथ आपका कार्मिक है, उसने ही क्यों किया, किसी और ने क्यों नहीं किया, उसी टाइम पे क्यों किया चीट, पहले भी तो वो कर सकते थे, है ना। वो उस समय आपका भी कुछ कार्मिक उनके साथ था, उस सोल के साथ, तभी वो चीज आपके साथ घटे। जबकि और भी तो 10 लोग हैं ना, जैसे आप ये देख सकते हैं कि ट्रेन जा रही है, उसमें से एक ही ट्रेन का डिब्बा निकला, उसमें से 20 घायल हुए तो 10 मर गए, तो 10 और सुरक्षित हो गए, है ना। तो ये कैसे हुआ, ये कार्मिक ही तो है। अब ट्रेन तो एक ही पटरी पे चल रही है और वो डिब्बा भी ट्रेन का ही हिस्सा है, चलाने वाला ड्राइवर भी सेम ही है, वक्त भी सेम ही है, लेकिन फिर भी देखो कार्मिक कैसे आए। तो इन सब जो 4 एक साथ गए, यानी मिलके उन्होंने पिछले जन्म में कुछ ना कुछ गड़बड़ की होगी, तो कैसे गए यार। किसी ने बहुत कम गड़बड़ की एक दूसरे के साथ में, तो देखो वो घायल ही हुए, तो कैसे वो यूनिटी के साथ। तो अगर वो सब नहीं है और सिंगल व्यक्ति के साथ किया तो वैसे ही हुआ होगा। तो मुझे लगता है जब भी इधर से नेगेटिविटी आ रही है उसी समय उसको फुल स्टॉप लगाना, मुझे उसमें बेस्ट क्या करना है यही देखना है, और कोई भी मेरा नुकसान नहीं कर सकता। पहली बात तो अगर मेरे भाग्य में है तो वो चीज़ आगे मुझे 100% मिलेगी, मेरे भाग्य को कोई नहीं रोक सकता। अपने कर्म पर विश्वास करना चाहिए, परमात्मा पर करना चाहिए, ड्रामों पे करना चाहिए, जो हो रहा है सब एक्यूरेट हो रहा है, ये चीज़ मुझे सिखा रही है,
नेक्स्ट टाइम मैं और अलर्टनेस के साथ करूँगी कि लोग ऐसे भी कर जाते हैं। एक्सपीरियंस ले रहे हो लाइफ का। ज़रूर हम ये अपने अंदर इम्प्लीमेंट करेंगे। थैंक यू। वेलकम।